हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है एक्सरसाइज 4.4 का जो है क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। वो चैप्टर जो है द्विघात समीकरण है। और आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है करवा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सुन लिए, एक बार और दोहरा देते हैं आपको जो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आम की बगीचा की लंबाई और चौड़ाई कितना है ये नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल देके, माना कि आम की बगीचा की लंबाई की लंबाई 2x और चौड़ाई x है। ठीक है, चौड़ाई x है। चूंकि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो लंबाई 2x होगी और चौड़ाई x होगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 800 वर्ग मीटर। ठीक है, 800 वर्ग मीटर दिया गया है क्षेत्रफल। तो आम जो है यहाँ कह रहा है कि आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जिसमें आपको क्षेत्रफल का मान दिया गया है कितना, 800 वर्ग मीटर और लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई है x। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 800 इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से हम जो है x का वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बट्टा 2। 800 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के बाद वाला अंक पर क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 400 और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। ठीक है, इस तरह से हमारा x का वैल्यू कितना निकला 20 और x हम क्या माने हैं x माने हैं चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा जो है आम की बगीचा की जो लंबाई होगी कितनी होगी, इसलिए आम की बगीचा की लंबाई आम की बगीचा की लंबाई कितना था 2x था, 2x और x का वैल्यू कितना निकाले हैं 20, तो 2 को 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। और इसका चौड़ाई माने थे x, चौड़ाई कितना था x
तो x का मान कितना निकला है 20। इस तरह से जो है हमारा बगीचा की लंबाई निकलेगा 40 मीटर और लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी ये आयु नहीं पता है कि पहले की आयु क्या है और बाद की आयु क्या है, ये भी हमको नहीं मालूम है इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, हल दे के लिखेंगे माना कि मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु, चूंकि दो मित्र हैं, दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, चूंकि दोनों का योग है 20। ठीक है, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा दूसरे की आयु वर्ष में। और दूसरे मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु का 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, जो मित्र की जो पूर्व आयु है 20 माइनस एक्स में से जो है 4 वर्ष को घटा देंगे। क्या करेंगे, 4 वर्ष को घटा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा 16 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। उसके बाद और जो है इससे 4 वर्ष पहले मित्र की आयु कितनी थी वो भी निकालेंगे। 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, अब पहले आयु माने थे एक्स, 4 वर्ष पहले का आएगा तो क्या करेंगे, इसमें 4 घटा देंगे, यानी कि 4 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आप कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, तो लिखेंगे आप प्रश्नानुसार x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना है 48 वर्ष है। ठीक है, 48 वर्ष हो गया।
अब क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे। अब x से 16 को गुना करेंगे तो कितना होगा 16x, और फिर x को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस तरह से -4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, तो माइनस 64 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, और 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर, आप जो है इधर 16x और 4x दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चूंकि दोनों प्लस में ही है। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20x, और माइनस 64 बराबर 48। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और ये बराबर के बाद वाला 48 जो है बराबर से पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब 64 माइनस 64 और माइनस 48 दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो कितना होगा माइनस में ही होगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी 112 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में जो माइनस लगा हुआ है, क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 20x और प्लस 112 और बराबर 0। ठीक है, इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिना माइनस का भी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर, माइनस में 0 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण बनने का तो हम क्या करते हैं, ABC मान लेते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, कोई अंक नहीं है तो 1 हो जाएगा। b का मान हो जाएगा माइनस 20, और c का मान हो जाएगा 112। जब ABC मान जब वो निकल जाता है उसके बाद क्या करते हैं, d निकालते हैं। तो d बराबर रूल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है माइनस 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 20 का स्क्वायर, उसके बाद 4, और a का मान 1, और c का मान कितना है 112। तो इस तरह से माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 20 20 से 400, और माइनस 112 को 4 से गुना करेंगे, 12 चौक 48, और 4 एकम 4। अब यहाँ कितना हो गया, 400 में से 448 को घटाएंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा माइनस 48, जो कि क्या है 0 से छोटा है। ठीक है, जो कि क्या है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा वाला मान कभी संभव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, अतः दी गई समीकरण के मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है।